स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11.4 के प्रश्न संख्या 6 से 1 से 5 तक पहले हल कर चुके हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। उसमें दे रखा है एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, इस टंकी में के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस टंकी को बनाने में कितना लोहा लगा है उसका आपको क्या करना है, आयतन पता करना है। इस प्रकार से कोई एक अर्धगोलाकार टंकी है जिसका आंतरिक त्रिज्या आपको दे रखी है बच्चों 1 मीटर, और ये जो मोटाई है सीट की ये दे रखी है आपको कितनी, 1 सेंटीमीटर मोटाई दे रखी है। तो ये वाला मान क्या है बच्चों, ये सीट होगी। ये वाला जो एरिया है ये सीट का एरिया होगा। तो आपको इस सीट के लिए लोहा कितना लगा है वो पता करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले मोटाई का क्या करना पड़ेगा, आपको आयतन पता करना पड़ेगा। तो बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, क्योंकि बाहर वाले पार्ट में फिर अंदर वाले पार्ट को माइनस करके क्या बचेगा आपके पास, केवल ये सीट बचेगी। सीट का आयतन पता करने के लिए दोनों त्रिज्या पता होना जरूरी। आंतरिक त्रिज्या आपके पास 1 मीटर है, 1 मीटर बराबर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको चादर की मोटाई सेंटीमीटर में दे रखी है। तो बाहरी त्रिज्या बराबर कितना जाएगा, तो कैपिटल आर मानते तो 100 प्लस 1 बराबर 101 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, टंकी बनाने में उपयुक्त लोहे का आयतन, टंकी बनाने में लगे लोहे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, टंकी का बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन। बाह्य आयतन के लिए 2/3, तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा बच्चों, 2/3 होता है। 2/3 पाई बाहर की त्रिज्या कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 स्मॉल पाई आर क्यूब। अब देखिए 2/3 दोनों जगह पर पाई पाई भी कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा बच्चों 2/3 पाई तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट बच गया आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये क्या हो गया। अब इसमें क्या करेंगे अपन, मान रखते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। इनमें से भी कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 22 कितना हो जाएगा 44, और 7 या 21 गुणा 101 का क्यूब होगा बच्चों 103 0 301, 103 0 301 माइनस 100 का क्यूब हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, 1 2 3 6 जीरो लग जाएगी। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 44/21 गुना 30,301। अब 30,301 को 44 से अगर गुणा करेंगे बच्चों तो ये आएगा 1,333,244, 1,333,244 बटे में चल रहा है आपके पास 21। अब क्या करना है आपको, इस संख्या में क्या करना है आपको, 21 का भाग देना है। 21 का अगर भाग देते हैं बच्चों तो ये आता है आपके पास 63,487.81। मात्रा क्या आपका क्या है, सेंटीमीटर में बदला है तो ये सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर कितना गया, सेंटीमीटर में तो कितना गया बच्चों 63,487.81 सेंटीमीटर क्यूब है। ये आ गया आपके पास फीट का आयतन, जो लोहा लगने वाला है फीट में वो आ गया। अब आप चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो वापस, क्योंकि आपको आंतरिक त्रिज्या मीटर में दे रखी थी। तो अगर आयतन मीटर में पता करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है बच्चों 10 लाख, यानी 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 लाख का भाग देना पड़ेगा। एक तो ये आंसर भी राइट है। अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 63,487.81 बटे 10 लाख मीटर क्यूब। 6 जीरो है तो 6 संख्या छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। यहाँ 5 है तो आगे एक जीरो लगा देते हैं, 0.063887.81 ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ये आंसर भी सही है और ये सेंटीमीटर वाला भी सही है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयतन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों,
त्रिज्या की जरूरत पड़ती है और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी सहायता से अपन आर पता करेंगे, उसकी सहायता से फिर क्या करेंगे, आयतन पता करेंगे। आपको क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। यदि गोले की त्रिज्या अपन ने मान ली बच्चों 8 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7, और ये 4 इंटू 22 आ गया बच्चों, बटे में आ गया। अब देखिए ये कट रहा है 22 से, 11 से कट जाएगा, 11 2 22, 11 एकम 11, 4 बचे 11 चौक 44, 2 से कट गया वापस कितनी बार बच्चों, 7 बार। किया गया 7 इंटू 7/4, ये 49/4 आ गया आपके पास। अब आर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर पहले लिख दे 49/4। आपको आर पता करना है तो आर इधर आएगा तो वर्गमूल आ जाएगा, इधर वर्गमूल 49/4, और 49 का वर्गमूल होता है बच्चों 7, 4 का वर्गमूल होता है 2, 7/2 सेंटीमीटर। आपकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। चाहो तो इसको लिख दो 3.5, लेकिन वापस काटने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अपन 7.7/2 रख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, गोले का आयतन पता करना है। तो गोले का आयतन आपने पढ़ा है बच्चों, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब मतलब 7/2 3 बार लिखते हैं। 7 से 7 कैंसल, 1 2 2 2 2 4, तो ये 4 कैंसल, 2 से कट गया ये कितनी बार बच्चों, 11 बार। तो आ गया 11 7 7 49, 11 इंटू 49/3, 11 से गुणा किया 9 11 99, हासिल बची 9, 4 11 44, ये होगा 53, 539/3। और चाहो तो इसमें 3 का भाग लगा सकते हो, तो 3 का भाग लगाएंगे तो बच्चे कितनी बार जाएगा, 5 में गया 1 बार, 2 बचा, कितना हो गया आपके पास 23, 7 11 7 या 21 होता है, 2 बचेगा 29, 9 या 27, 179 से 2/3, मात्रा के आपका सेंटीमीटर, तो यह गया सेंटीमीटर क्यूब। 179 से 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, या अगर 2 में 3 का भाग लगाते तो यह आ जाएगा 179.667 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों आंसर क्या है आपके, राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.9 से व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। आयतन पता करना है और अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता करना है। करते हैं प्रश्न। देखो इस प्रकार से कोई मंदिर बना हुआ है, मंदिर के ऊपर क्या है, इस प्रकार से गुंबद है, तो उस गुंबद का सफेदी इस अंदर वाले एरिया में सफेदी कराइए, तो उसका खर्चा कितना आया, 498.96 रुपए। और उसकी दर जो लगी है बच्चों 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसने पोतने का खर्चा लिया। तो जब भी खर्चा आता है वो दर से गुणा करने पर आता है। इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, गुणा करने पर अगर खर्चा आया तो भाग देने पर क्या आ जाएगा, वापस क्षेत्रफल आ जाएगा। यह लिख सकते हैं अपन, सफेदी कराने के योग्य जो क्षेत्रफल था, योग्य क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कुल खर्च, खर्च या व्यय, कुल व्यय बटे दर। आपका खर्चा कितना दे रखा है, 498.96, और दर आपकी कितनी है बच्चों, 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। आपका क्षेत्रफल किस में प्राप्त हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा 249.48 वर्ग मीटर। आपके पास क्या आ गया, ये अंदर वाला क्षेत्रफल आ गया। इसे बोल सकते हैं गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, ये क्या है, एक अर्धगोलाकार भवन है। अब उसने आयतन पूछा है, आयतन में किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो इसकी सहायता से क्या करेंगे अपन, त्रिज्या का पता करेंगे।
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा गुंबद का? 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ से बोलते हैं आंतरिक पृष्ठ। 2 पाई r स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 249.48 आ चुका है। आपको पता है 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, इंटू आर स्क्वायर बराबर 249.48। आर स्क्वायर का पता करना है, शेष मान को क्या करेंगे? इधर भेजते हैं। तो 249.48 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा और बटे में 2 इंटू 22 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पॉइंट लगी हुई है तो पॉइंट हटाते हैं, दिया जाएगा बच्चों 24948 इंटू 7 बटे 2 इंटू 22 इंटू पॉइंट हटाए तो 20। अब इससे मान कटने वाला है। सबसे पहले 2 से काटते, देखो ये 2 से कट गया, 1 2 4 2 8, 1 बचा 14, 7 दूनी 14 और ये 4 2 8। अब 11 से काटते हैं, 11 2 22, 11 एकम 11, 1 बचेगा 14, 11 एकम 11, 3 बचेगा 37, 3 11 33, 4 बचा 4 11 44, जीरो कट गया। अब 2 से काटते हैं वापस, 5 2 10, 1 बचेगा 13, 6 2 12, 1 बचा 14 और 7 2 14। क्या बच गया आपके पास? 5 6 7 इंटू 7 बटे 100 बच गया आपके पास। तो आर स्क्वायर बराबर 5 6 7 इंटू 7 बटे 100। अब ये जो होता है बच्चों, अगर देखिए इसको मैं 7 से गुणा करता हूँ तो 7 का भाग लगाता हूँ इसमें, तो कितना आएगा? 81 इंटू 7 आएगा। इसका मतलब 567 का मतलब क्या है बच्चों? 81 इंटू 7 है 567 का मतलब, इंटू 7 बटे 100। अब बिल्कुल आसान हो गया। देखो 81 का वर्गमूल 9 होता है, 7 इंटू 7 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। तो 10 का वर्गमूल कितना आएगा? 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। तो अब बिल्कुल आसान सवाल हो जाएगा आपका। मैं इसको यहाँ करता हूँ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, आर बराबर स्क्वायर का जाएगा उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा रूट 81 इंटू 7 इंटू 7 बटे 100। आर बराबर देखो 81 का वर्गमूल 9 होता है, 7 इंटू 7 का 7 और 100 का वर्गमूल 10। ये कितना आ गया? 7 नाम 63 बटे 10 आएगा, ये 63 बटे 10। तो आर बराबर आपके पास आ गया 6.3। मात्रा क्या है आपका? मीटर है, तो मीटर। तो आपकी त्रिज्या कितनी आएगी बच्चों अर्धगोले की? 6.3 मीटर। अब आपको क्या करना है? इसका आयतन पता करना है। अब आपको हवा का आयतन पता करना है, तो गुंबद की हवा क्या होगी जिसका आयतन होगा? तो गुंबद के अंदर हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 2/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। अब चाहो तो डायरेक्ट काट दो या फिर पॉइंट हटा के बटे में 10 लगानी पड़ेगी आपको बार बार। तो मैं डायरेक्ट काटता हूँ। 7 से कटता है 9 बार, 0.9 और 3 से कट जाएगा, 3 2 6 और 3 एकम 3। आपके पास आ गया बच्चों 22 2 44 इंटू 0.9 इंटू 2.1 इंटू 6.3। अब इनको बिल्कुल आसान तरीके से आप गुणा कर सकते हो और गुणा करने पर आपको कितना मिलेगा? 523.9 और मात्रक है आपका मीटर, ये आ जाएगा बच्चों मीटर का क्यूब। तो आपका आंसर कितना आ गया? 523.9 मीटर क्यूब। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया गया है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश और s और s डैश का अनुपात। बिल्कुल आसान प्रश्न है, करते हैं। देखो प्रश्न में आपको गोलों की संख्या दे रखी है 27 और प्रत्येक की त्रिज्या दे रखी है बच्चों r दे रखी है। तो आपको पता है एक गोले का आयतन कितना होता है? एक गोले का आयतन, आयतन क्या होता है गोले का? 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे कितने गोले हैं आपके पास? 27 गोले हैं। तो 27 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा? तो 27 गुना 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 27 करिए 9 बार, 9 चौक 36, किया जाएगा 36 पाई आर क्यूब।
या आप चाहो तो समीकरण नंबर इसको 1 लिख सकते हो। अब क्या हुआ, इन 27 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर डैश प्रश्न में आपको दे रखी है। ये हो जाएगा इन गोलों को पिघाल कर बनाए गए नए गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है बच्चों आर डैश है। तो नए गोले का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा है 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 27 गोले पिघाल कर एक बड़ा गोला बनाया गया, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का आयतन बराबर है। इन इन गोलों को पिघालने से ये गोला बना है। अतः समीकरण 1 व 2 से समीकरण बराबर होगी दोनों। इसका मतलब क्या हुआ, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब बराबर क्या होना चाहिए, 36। चाहो तो ये लिख सकते हो 36 पाई आर क्यूब। ये दोनों मान क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई तो कैंसिल, 4 से 36 कितने बार कट गया, 9 चौक 36 हो गया। ये आ जाएगा आपके पास आर डैश का क्यूब। 3 को मैं इधर गुणा करता हूँ वापस, क्योंकि बटे में इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 या 27 आर क्यूब। अब इसको हल करना है आपको, तो आर क्यूब को क्या लाना पड़ेगा, बटे में लाना पड़ेगा। आर डैश का क्यूब बटे आर क्यूब बराबर 27 होता है। और मैं चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, तो आर डैश बटा आर का होल क्यूब। और आपको पता है 27 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 3 का क्यूब। 27 का मतलब हो गया आपके पास 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो गया। अब इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है, तो जब दोनों बराबर साइड पर क्यूब है तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो आर डैश बटे आर बराबर कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। नए गोले की जो त्रिज्या आएगी आर डैश बराबर 3r। ये आपको पूछा है उसने कि नए गोले की त्रिज्या, ये आ गया आपके पास नए गोले की त्रिज्या आर डैश बराबर कितना आ गया बच्चों, 3r के बराबर आ गए आपके पास। अब आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी पता करना है कि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो प्रश्नानुसार तो आपको क्या दे रखा है, प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है उसने एस। क्या दे रखा है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है एस। तो ये जाएगा गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस उसने दे रखा है। इसका मतलब पहले वाला क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आप चाहो तो 3 मान लो। नया जो गोला बनाया, नया गोला जो बनाया उसका क्या हो जाएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे रखा है उसने एस डैश। ये 4 पाई आर डैश का स्क्वायर होता है। और आर डैश का मान कितना है आपके पास, 4 पाई आर डैश का मान है बच्चों 3r के बराबर, 3r का स्क्वायर। इसे हल करते हैं। देखो ये 4 पाई 3 का वर्ग होता है 9 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों 4 9 चौक 36 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 4। अब उसने क्या पूछा है कि एच और एस डैश का अनुपात पता कीजिए। अतः मैं इसको यही करता हूँ समाप्त। अतः एस बटा एस डैश बराबर, एस का मान कितना है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर बटे एस डैश का मान कितना है 36 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर से कैंसिल, 4 से कट गया 36, 9 बार ये आ गया 1/9। कितना आ गया बच्चों, 1/9। अतः एस और एस डैश का अनुपात कितना आ गया, 1:9। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 जो है आपकी समाप्त होती है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। सबसे पहले उसमें गोलों की संख्या 27 दे रखी है, त्रिज्या r दे रखी है, एक गोले का आयतन होता है इतना, 27 का 27 गुना हो गया। अब पिघला कर नया गोला बनाया जिसकी त्रिज्या r डैश है, तो नए गोले का आयतन भी इस प्रकार से r डैश क्यूब हो जाएगा। क्योंकि पहले का पिघलाने के बाद में जो गोला बनाया तो उनका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो आयतन बराबर किया
आयतन बराबर करने के बाद में आपने नए गोले की त्रिज्या प्राप्त कर ली। पहले प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर। नया गोला बनाया, उसका एस बताया, उसका क्षेत्रफल पता कर लिया और दोनों का अनुपात आपने पता किया। तो पहले का क्षेत्रफल बटे बाद का क्षेत्रफल हल किया तो 1:9 आपको प्राप्त हुआ। इस प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है, नहीं गोला मतलब गोली प्रकार का गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm³ में है आवश्यकता होगी वो पता करनी है। तो जितनी दवाई भराएगी उसका मतलब क्या है, उसका आयतन पता करना है आपको। कैप्सूल का आपको व्यास दे रखा है 3.5 मिलीमीटर। व्यास क्या होता है बच्चों, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो माना त्रिज्या आपकी r mm है, तो व्यास का मतलब त्रिज्या का 2 गुना 3.5 mm आपको मान दे रखा है। तो r बराबर कितना हो जाएगा 3.5/2। पॉइंट हटाता हूं मैं तो बटे में कितनी आएगी बच्चे, 0 आएगी, ये हो जाएगा 20। चाहो तो काट दो, 7 पंजे 35 और ये कट गया 4 बार mm। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, त्रिज्या आपके पास आ गई कैप्सूल की 7/4 mm। अब आपको उसमें दवाई के लिए कितनी दवाई आएगी उसका मतलब क्या करना है, आपको आयतन पता करना है। दवाई की मात्रा मतलब आयतन। आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान 22/7 आर क्यूब, 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 2 बार, ये कट के 11 बार। ये 11 इंटू 7 बटे, देखो आपके पास क्या बच गया, 4 2 8, 8 या 24, कितना बचेगा बच्चों, देखो 4 2 8 या 24 आपके पास बच गया। ऊपर बच गया 49 इंटू 11, इनको अगर गुना करते हैं तो 9 11 99, 4 11 44 और 9 कितना हो जाएगा 53। 539/24, 539, सॉरी हाँ 539 में 24 का अगर भाग लगाते हैं ये आएगा बच्चों लगभग 22.46। मात्रा क्या आपका mm³ मिलीमीटर क्यूब। तो एक कैप्सूल में जो है कितनी दवाई आएगी बच्चों, 22.46 mm³। इस प्रकार से आपके आज प्रश्नमाला 11 संपूर्ण रूप से समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।